श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जीवन जो है वह दुर्भाग्य से भरा हुआ है, दरिद्रता से भरा हुआ है, आप कई लोगों को अपना हाथ दिखाते हैं, कई लोगों को अपनी कुंडली दिखाते हैं और वह यही कहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति नहीं होगी, या आप स्वयं देखते हैं कि आपके जीवन में कभी यह कष्ट आ रहा है, कभी वो कष्ट आ रहा है, यानी कि जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, घर में कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, यानी कि जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में यह जो समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं, आपको धन संपदा वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में आप अपने कर्ज से परेशान हो चुके हैं, जीवन के संकट और कष्टों से आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको इस शनिवार के दिन सरसों के तेल का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो आपके जीवन की इन समस्त समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि आपको जो ये उपाय हैं पूरे भक्ति भाव से, पूरे दिल से करने होंगे। अगर आप पूरे विश्वास से उपायों को करते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित ही मिलता है। जैसे आपकी जो श्रद्धा है वह डगमगाती है, वैसे आपको उपायों का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए आपको इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल लेना होगा। देखिए, आपको मात्र 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है। इसके बाद आपको अपने घर पर जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ है, चाहे आपके घर में 3 मुखी रुद्राक्ष रखा है, 4 मुखी रखा हुआ है, पंचमुखी रखा हुआ है, यानी कि जितने भी मुखी रुद्राक्ष रखा हुआ है, और यह जो रुद्राक्ष चाहे कहीं का भी हो, चाहे सीहोर का हो या फिर किसी अन्य स्थान का हो, तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ है आपको उसी रुद्राक्ष से उपाय करना है। देखिए, आपको ये जो सरसों का तेल है कटोरी में लेना है और उसी तेल के अंदर आपको जो ये रुद्राक्ष है इसे भी डाल देना है। रुद्राक्ष को डालने के बाद यह जो रुद्राक्ष हैं इस सरसों के तेल में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसी सरसों के तेल में पड़े रहने देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रुद्राक्ष हैं सरसों का तेल है, इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है पीपल की वृक्ष के वहां पर। देखिए, यदि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव विराजमान है तो वहां पर आपको इन्हें लेकर के पहुंच जाना है। और यदि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव नहीं है तो फिर आपको भगवान शिव के मंदिर में इसे लेकर के पहुंचना है। देखिए, शनिदेव जो है हमारे भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं, इसीलिए यह उपाय हमारे भोलेनाथ को भी प्रसन्न करेगा और शनिदेव को भी प्रसन्न करने वाला है, जिससे हमारे जीवन में जो भी शनि से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, जो शरीर में रोग उत्पन्न हुए हैं, जो भी समस्याएं शनि की वजह से आई हैं, उन सभी में हमें धीरे धीरे करके आराम मिलेगा और महादेव की कृपा से हमें अपनी सभी समस्याओं में धीरे धीरे करके आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर आपको शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन आपको कोशिश करनी है कि यह उपाय आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय में ही करना है। प्रदोष काल के समय में नहीं कर सकते हैं तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो रुद्राक्ष हैं और सरसों का तेल है, इसे आपको धीरे धीरे शनिदेव पर समर्पित कर देना है। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव विराजमान है तो वहां पर अर्पित कर देना है, नहीं है तो यह पूरा आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब भी आप यह अर्पित करेंगे तब आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद आपको शनिदेव के सामने बैठकर या फिर शिवलिंग के सामने बैठकर अपने जीवन में जो भी संकट समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है। इसके बाद जो आपने ये रुद्राक्ष समर्पित किया था इसे आपको वापस अपने घर लेकर के आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय महादेव और भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक स्टील का पात्र लेना होगा और स्टील के पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिला करके शुद्ध जल मिला देना है। तो आपको कच्चे दूध से एक तो जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। अब इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा किसी भी पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि शनिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है पीपल के वृक्ष में, इसीलिए यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना मुख जो है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है और आपको ये जो जल है कच्चे दूध से युक्त जल, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए
ये जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए थे उसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना है, यानी कि भगवान को भोग स्वरूप आपको गुड़ का टुकड़ा समर्पित करना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। अब देखिए, आपको पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगानी होगी। पीपल की परिक्रमा करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या फिर जीवन में कष्ट कलेश बहुत ही अधिक हो, तो आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से इन सभी को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, उन्हें 5 शनिवार लगातार इस उपाय को करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को अति शीघ्रता से प्रसन्न करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अगर आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि उसमें आपको नमक नहीं डालना है, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी। लौंग जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में मात्र आपको वो लेना होगा 1 बताशा। सामान्यतः आपको ये जनरल स्टोर की दुकान पर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक मीठा बताशा लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा कपूर लेना है। अब देखिए, ये तीनों ही सामग्री और यह दीपक लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना होगा। देखिए, पीपल के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो कपूर के टुकड़े हैं उस दीपक के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो एक बताशा है उसे अच्छे से चूरा करने के बाद उसी दीपक के अंदर डाल देना है। और इसके बाद जो आप 2 लौंग लेकर के गए थे, इन्हें भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को दीपक के अंदर डालने के बाद आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद इस दीपक को आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देना है और वहीं पर आपको बैठ जाना है। और आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से आपकी वह जो विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना आपको बोल देनी है। देखिए, आपके जीवन में चाहे आर्थिक समस्याएं चल रही हो, धन दौलत को लेकर बहुत ही अधिक परेशानियां चल रही हो, या फिर आपके जीवन में अन्य कोई भी समस्याएं चल रही हो, तो आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के सामने किया गया यह उपाय आपके घर में यदि पितृदोष की समस्या है तो उसे समाप्त करेगा। आपके जीवन में जो भी शनि की 7.5 हैं ढैया हैं उसे समाप्त करेगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी रुपए पैसों से संबंधित समस्याएं चल रही हैं उन्हें भी समाप्त करेगा। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको केवल और केवल शनिवार के दिन ही करना है और यह उपाय मात्र आपको केवल 1 शनिवार करना होगा। अगर आपके जीवन में समस्याएं बहुत ही अधिक हैं तो फिर इस उपाय को आप 5 शनिवार कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको उसी पीपल के वृक्ष के वहाँ पर करना है जिस पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती हो, यानी कि जो पूजनीय पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। ऐसे पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको यह उपाय नहीं करना है जहाँ पर कोई भी पूजा न करता हो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।